अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हैं? तो चले जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, नजमा के हवाले से मुझे बात करनी थी, लेकिन अभी जो है वो वीडियो मैं अपलोड नहीं करी, मैंने बना के रख ली है। तो अभी जो है फ़िलहाल जो कंटेंट चल रहा है मैं उसी के ऊपर बात करूँगी, क्योंकि मैं लेट हो गई हूँ काफ़ी, क्योंकि काफ़ी सारे काम है मुझे घर में। और कम्युनिटी भी लगाई थी कि माजरत के साथ कुछ टाइम बिजी रूटीन इतना ज़्यादा हो चुका है मेरा, और नीचे क्वेश्चंस भी आ रहे थे। मैंने कम्युनिटी लगाकर बस थोड़ा सा बता दिया कि मैं अपनी क्लास में मसरूफ़ हूँ। क्लास क्या है, वो किस चीज़ से रिलेटेड है, हो सकता है किसी चीज़ से रिलेटेड होगी, ज़रूरी नहीं है कि स्टडी से रिलेटेड हो। बहुत सारी चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सीखनी होती है, तो उस चीज़ों से रिलेटेड जो है कि भाई मैंने ये सीखना है, या हो सकता है कोई हाउस बिल्डिंग, कुछ भी हो सकता है। मैं बस बैठ के वो घर बैठ के करना चाह रही हूँ या जाकर करना चाह रही हूँ, तो इससे ज़्यादा डिटेल मैं नहीं दे सकती। और इंसान को कभी भी फ्री नहीं बैठना चाहिए। तालीम बहुत अच्छी चीज़ होती है, और तालीम की कोई उम्र नहीं होती है, कुछ भी करना चाहिए। सो इट्स ओके। थोड़ा सा टाइम इंसान को अपनी लाइफ के लिए भी थोड़ा सा होना चाहिए, चाहे वो कुकिंग की क्लासेस हो, चाहे वो बेकिंग की क्लासेस हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, XYZ। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहती, क्योंकि मेरी अपनी प्रीवियस ईयर मेरी प्राइवेट लाइफ है, तो मैं नहीं बताना चाहती कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। हाँ, बस ये ज़रूर बता दिया अपनी सिस्टर्स को कि मैं मसरूफ़ थी और मैं वहाँ मसरूफ़ हूँ, इसीलिए खाली एक जगह मसरूफ़ नहीं हूँ। बहुत सारे ऐसे और भी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में चल रही हैं जिस पे मैं फोकस्ड हूँ, और फिर थोड़ा सा यूट्यूब जो है ना, मैं थोड़ा उससे किनारा हो जाती हूँ। एनीवे, अच्छा जी, यहाँ पर जो गरम शरम टॉपिक चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आज मैंने देखी। और सबसे पहले तो बात करेंगे CCTV फुटेज जो लीक हुई है, उस हवाले से आपके साथ पूरी डिटेल में बात करेंगे कि आखिरकार ये तस्वीर बाहर कैसे आई। लोग यहाँ पे तजस्सुस में हैं कि आखिरकार ये तस्वीर कहाँ से आई, किसने लगाई, किसने कम्युनिटी पे पहले शेयर की। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कभी भी झूठ आकर नहीं बोलूँगी, जो भी बात होगी ऑथेंटिक होगी। एंड आप यकीन करें, इन चीज़ों के भी प्रूफ हैं, लेकिन वक्त आने पर ज़रूर लगाऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं। अभी फ़िलहाल इसलिए नहीं क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि सामने वाला इंसान किस हद तक गिर सकता है, और इस चीज़ की भी अभी मुझे इजाज़त नहीं है मैं आकर उस चीज़ के ऊपर बात करूँ। लेकिन जो मेरे अपने मतलब जो मुझे पता है, जो मेरे से रिलेटेड है उस इंसान के हवाले से, वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चले जी, सबसे पहले यहाँ पर जो सोशल मीडिया पर ये खबरें उछलती हुई नज़र आ रही हैं हर जगह पर, एक CCTV फुटेज का जो एक स्क्रीन शॉट है वो वायरल हुआ है, हर जगह लगा हुआ है। तो ये किसने निकाला, ये फोटो कहाँ से आया, इसकी डिटेल क्या है। आखिरकार CCTV की जो डिटेल्स हैं या जो कैमरा है, वो तो या तो सितारा के मोबाइल में या तो साजिद के मोबाइल में, उसके अलावा तो किसी के भी हैंडी में नहीं है ना, मतलब मोबाइल में नहीं है। तो ये मतलब हेटर्स तक कैसे गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पर उन हेटर्स की चितरौल नहीं करूँगी, क्योंकि फ़िलहाल अभी मेरे पास टाइम नहीं है। और आज सुबह ही मुझे किसी ने मैसेज किया कि एक इंसान पागल हो गया है, वो पागलों की तरह मेरा और मरियम का नाम ले लेके चिल्ला रहा है। तो खुदा की कसम नहीं छोड़ूंगी, ये मैंने कसम खाई है, छोड़ूंगी नहीं। अभी इस चैनल पे मैंने बोलना नहीं, और टाइम सच में मेरे पास बहुत कम है, ठीक है। मेरे पास टाइम की कमी होती है, इसीलिए मैं अपने बाकी कामों में मसरूफ़ हूँ, लेकिन छोड़ूंगी नहीं, याद रखना। क्योंकि अगर बिला वजह मेरा नाम लिया या किसी भी मेरी सिस्टर का नाम लिया ना, तो फाड़ के ना तुम्हारी मैं हाथ में दे दूंगी। जबान भी मेरी तुमसे ज्यादा लंबी है, और बातें भी बहुत अच्छी से करनी आती है, समझ जाइए ना। रिकॉर्डिंग आ चुकी है तुम्हारी। खैर, एनीवे, थोड़ा सा यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। तो वो CCTV किसने निकाला, आप लोगों को क्या लगता है? ये जो स्कूटी वाला प्रैंक किया था, गौर से सुनिएगा, स्कूटी वाला प्रैंक किया था, एक तो वो नौकर रमज़ान था और दूसरा मुस्तफ़ा था। इन दोनों ने मिल के सितारा के साथ प्रैंक किया था, और सितारा को सच में ही नहीं पता था कि यहाँ पर जो है वो स्कूटी रखी हुई है। बाद में उसको कैसे पता चला, तो बाद में उसको ऐसे पता चला कि फिर साजिद ने जो था वो इन लोगों को CCTV में देखकर बता दिया था कि स्कूटी जो है वो रमज़ान ने और मुस्तफ़ा ने प्रैंक किया, इन लोगों ने छुपा के रखी हुई थी, जिसके लिए सितारा बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बात आपको कैसे पता। मुझे पता है, इसीलिए बोल रही हूँ। अगर नहीं पता होती तो मैं कभी भी नहीं बोलती, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलती, समझ आ रही है। अब गौर से सुनिएगा,
जब इन्होंने वहाँ पर वो बाइक छुपाई, सीसीटीवी तक आऊँगी ना कि ये फुटेज कैसे बाहर आई। जब उन्होंने वहाँ पर वो बाइक छुपाई तो फिर उसके बाद जाहिर सी बात है कैमराज में देखा क्या है क्या नहीं है। तो साजिद साहब ने सीसीटीवी जो है वो हर वक्त चेक कर रहे होते। कराची से उन्होंने स्क्रीनशॉट लिया और ये जो स्क्रीनशॉट बाहर वायरल हुआ पड़ा है, जो क्लिप बाहर लोग बार बार लगा रहे हैं, ये स्क्रीनशॉट साजिद साहब के मोबाइल का ही लिया हुआ है। ये उसी के मोबाइल से ये फ़ोटो ली गई है और ये पिक्चर हेटर्स तक कैसे गई। सवालिया निशान यहाँ पर ये आता है कि पिक्चर किसने उन तक पहुँचाई, और वो कहते हैं कि हमने तुम्हारा सीसीटीवी हाईजैक कर लिया है। ये कोई जहाज़ है या कोई गाड़ी है या कोई क्या बोलते हैं कोई स्कूटी है जिसको हाईजैक कर लिया, या उसको जो है वो चुरा लिया, या उसको जो है बिल्कुल ही हैक कर लिया, कोई ऐसा सिस्टम लगा दिया जिसकी वजह से सितारा के घर के कैमरे जो हैं वो हाईजैक हो गए हैं। जैसे पता नहीं कौन से मुल्क के लोग उधर बैठे हुए थे जो कैमरास भी उसके सीसीटीवी हाईजैक किए जा रहे हैं, सो कॉल्ड। एनीवे, तो कोई भी जो सीसीटीवी बाहर निकली फुटेज वो जो है वो साजिद के मोबाइल की है। उन्होंने अपने मोबाइल से खींच के किसको भेजी थी? रमज़ान के मोबाइल पे भेजी थी, और रमज़ान को भेजा गया था कि तुमने यहाँ पे छुपाई है। जाहिर सी बात है वो लोग प्रैंक कर रहे थे, यानी मुझे पता है तुम लोगों ने कहाँ रखी है। तो ये जो तस्वीर थी ये इसके मोबाइल में पड़ी हुई थी। उसके बाद इनके घर में जो मसले मसाइल हुए, जो सारी चीज़ें हुई, वो तो आप लोगों के सामने कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब मैं आप लोगों को ना एक बात यहाँ पर बताती हूँ। पिछले दिनों मैंने आकर बोला कि अब रमज़ान आकर वीडियो नहीं बनाएगा, बोला था मैंने आप लोगों को, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत बड़ी बड़ी कहानी है, वो भी आगे चल के बताऊंगी। अब पहले ये वाली चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि सीसीटीवी पहुंचाया है। अब यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगा लिए कि रमज़ान जो है वो हेटर्स के साथ मिला हुआ है, और उसने जाकर ये फ़ोटो सबसे पहले किसको दी, जो कि वो शुरू से ही राब्ते में था, जिसने सबसे पहले कम्यूनिटी पे फ़ोटो लगाई है ना, उसी इंसान के साथ ये लोग राब्ते में हैं। क्योंकि उनकी जो लोग हैं ना, मतलब एक दूसरे के साथ उठते बैठते, ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है सबके अपने अपने सोर्स होते हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि हाईजैक कर लिया, हाईजैक नहीं किया। रमज़ान का शुरू से ही हेटरों के साथ राब्ता था। जो उसका जो कज़न है जो चारुख है, उसका भी राब्ता हमेशा से हेटरों के साथ रहा है। नागिन का भी राब्ता हेटरों के साथ रहा है। जब भी सितारा के ख़िलाफ़ कोई हो जाता है ना, तो फिर वो हेटरों के साथ राब्ते करके ना सितारा के घर की ख़बरें इच्ची बिच्ची सब जाकर जो है वो इधर उधर सर्कुलेट करते हैं। डे वन से जब मैंने कहा था इस बेगैरत इंसान को वहां से निकालो, तो अब ये क्या कर रहा है, इसने सोशल मीडिया पर आकर जो सामने से वो वीडियो तो नहीं बना रहा, लेकिन बैक पे जाके वो लोगों के साथ राब्ते कर रहा है। और ये सीसीटीवी का जो स्क्रीनशॉट है ये सिर्फ हेटर्स तक नहीं गया है, ये किसी और को भी रमज़ान ने भेजा है। क्यों रमज़ान, सही कह रही हूँ ना कि तुमने किसी और को भी भेजा है। तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम कितने बड़े बेगैरत निकले। हाँ, तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी चैट्स हैं, तुम्हारी पूरी पूरी रिकॉर्डिंग्स हैं। फिर सोचो तुम पे जब केस होगा और जब तुम्हें एफआईए वाले घसीटते हुए ले जाएंगे जेल में, तो तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम केस के डर से सामने नहीं आ रहे, या तुमने कहीं पर नमक हरामी करी है उस वजह से नहीं सामने आ रहे, क्योंकि यहाँ पे साजिद ने वो पोल नहीं खोली तुम्हारी, न सितारा ने तुम्हारी वो पोल खोली कि तुमने वो बड़ा नुकसान क्या किया है। तो तुमने जाकर पीछे लोगों से राब्ते किए हैं और ये बकवास किए जा रहे हो कि मैं सितारा को बदुआएं दे रहा हूँ, मैं सितारा को गालियां दूंगा, मैं ये करूँगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? बेगैरत बदजात कहीं के, जो तुम सितारा के पीछे पड़ गए हो। तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं है तुमने किया क्या, और कितना खाओगे तुम लोगों से, ये तो ज़रा बताना कि हाल ही में कितने तुमने खाए हैं पैसे, ये भी ज़रा बता दो। या उसके भी प्रूफ मैं लाके सोशल मीडिया पे वो बोलते हैं ना लगा दूं कि ये देखो, बताओ ज़रा क्या किया है तुमने, क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हो। क्या साजिद ने आकर सोशल मीडिया पे तुम्हारी पोल खोली? क्या सितारा ने आकर तुम्हारी पोल खोली जो तुम्हें खुन्नस मची हुई है कि मेरे पे ये है, मेरे पे वो है, मेरे पे फलान है? उन्होंने तो आकर एक लफ्ज़ नहीं बोला, किसी ने भी आकर नहीं बताया कि इसने वो बड़ा नुकसान करा क्या है। इवन मैंने भी आकर आप लोगों को नहीं बताया कि वो बड़ा नुकसान क्या है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, इसने सबको जाके पीछे बता दिया कि वो बड़ा नुकसान क्या है। ये खुद चाहता है कि ये सितारा के मुखालिफ आकर खड़ा हो जाए और उसको गंदा करे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये केस के डर से अभी पीछे हटा हुआ है और हाल ही में इसको
उसको पैसे मिलें, किसने दिए हैं वो भी आगे चल के आपको इंशाल्लाह ज़रूर पता चलेगा कि आखिरकार हुआ क्या है। तुम्हें बिल्कुल भी एहसास है कि तुम क्या कर रहे हो। सारी ज़िंदगी इनके घर में बैठ के तुमने उनकी रोटियां तोड़ी हैं, नमक खाया। मैंने कहा था ना कि ये आदमी ऐसे नहीं चुप बैठेगा, इसके पास कुछ ना कुछ है, इसीलिए ये बंदा ब्लैकमेल कर रहा है और डंके की चोट पे आके हेटरों के साथ मिल के ये सीसीटीवी का जो स्क्रीनशॉट है ये किसी और ने नहीं, ये रमज़ान ने दिया है। तो अगर साजिद ने तुम पे भरोसा करके वो स्क्रीनशॉट तुम्हें भेजे थे तो तुमने उठा के उसको बाहर लगा दिए। तुम कितने बड़े बेगैरत हो, हाँ, और कितना जलील होना चाहते हो। अब तुम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं मैंने किसी से बात नहीं करी, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। और वहाँ पे वो हेटर्स बैठ के कह रहे हैं कि बताओ ज़रा तुम्हारे घर में गद्दार कौन है, तुम्हारे घर का सीसीटीवी कौन लेकर आया। कोई लेकर नहीं आया, रमज़ान ने दी है, बताओ ज़रा। इसीलिए बोलती थी ना कि रमज़ान भरोसे के लायक नहीं है। इसीलिए मैंने हलीमा पे भी बोला कि इसको बाहर निकालो, इसीलिए मैंने उस्मान पे भी बोला इसको भी दफ़ा करो। लेकिन अभी जब सुनने में आया कि वहाँ पे काउंटर पे वो लुकमान सादिक, रमज़ान और रमज़ान का भाई है और ये जो है क्या नाम है उस्मान, ये लोग बाबर के जो शवरमा शॉप है वहाँ पे वो लोग काम करते, बाहर से काम करते हैं, सितारा के घर में नहीं काम करते। सितारा के घर में कोई और बंदा, कोई और लड़का जाकर काम करते। तो आप सब मुझे ये बताइए, मैं उस वक्त भी गलत नहीं थी, लेकिन उस टाइम पे भी बहुत सारे लोगों ने मुझे इस बात पे डिसलाइक किया कि आप सितारा के घर के मामलों में ना बोलें, सितारा की मर्जी, वो उसके मामू का बेटा है, रख ले। उसके बाद जब उसने कांड किया, उसको निकाल दिया, तो मैंने क्वेश्चन किया कि भाई इसको क्यों रखा था। मैंने जब कहा था निकालो तब आप लोगों ने इसको सर से जो है लगा के रखा, गले से लगा के रखा। उसके बाद उसका पूरा ख़ानदान आके सितारा के घर में बसने लग गया। तो अब आप सबसे मेरा सवाल है, जो हलीमा के सपोर्टर बने हुए, आप लोग मुझे बताइए क्या हलीमा ट्रस्ट के काबिल है? अगर रमज़ान सीसीटीवी सितारा के घर की फ़ोटो उठा के हेटर्स को दे सकता है और उसको अपने आप को बचाने के लिए कह रहा है कि बोल दो कि ये जो है, ये इसका कैमरा जो है वो हाईजैक कर लिया गया है या कैमरा जो है वो हैक कर लिया गया है, और लोग इस बात पे तजस्सुस में होंगे, जितने भी सितारा की आर्मी है वो सारे लोग परेशान हो रहे होंगे कि आखिरकार रमज़ान के मोबाइल में ये फ़ोटो आई तो कैसी आई, ये बाहर कैसी आई। मतलब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये फ़ोटो कैसे बाहर आई। कैमरे का जो एक्सेस है या तो वो सितारा के मोबाइल में होगा या साजिद के मोबाइल में होगा। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये मोबाइल का जो स्क्रीनशॉट है ये सीसीटीवी का साजिद ने रमज़ान को भेजा है और रमज़ान ने ही हेटर्स के साथ राब्ते करके ये सारा सामान उनको भेजा है। और ये खामोश नहीं बैठेगा, ये मज़ीद आकर गंद करेगा। लेकिन अगर ये रुका नहीं तो ऑफकोर्स जो तुमने पैसे लिए हैं, जो तुमने बकवासियात करी है, तुम्हारी तो सारी चीज़ें विद प्रूफ पड़ी है, फिर तुम भी जेल के पीछे जाने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तो भिजवा दूंगी, मैं तो वो सारी चीज़ें सितारा और साजिद को भेज दूंगी कि पकड़ो इसको और डालो इसको जेल में कि क्या क्या कर रहा है। हम तो फिर पीछे नहीं हटेंगे। गरीब हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आके लोगों के सर पे जो है ना मूतना शुरू कर दो, हगना शुरू कर दो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी बहन हलीमा वहाँ पर काम कर रही है, तुम्हारा भाई वहाँ पे उस्मान काम कर रहा है, वो लुकमान वहाँ पे काम कर रहा है, वो बाबर के ठेले पे पता नहीं वो है भी या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन सितारा के घर पे कोई और लड़का काम करता है। तो तुम आकर बताओ, तुम सबकी रोजी रोटी छीनना चाहते हो? तुम चाहते हो कि तुम तो बेघर हो चुके हो, तुम्हें ये खुन्नस मची हुई है कि मेरे बाप को कॉल क्यों गई। इसको पता है क्या खुन्नस मची है कि साजिद ने मेरे बाप को कॉल क्यों करी, क्योंकि साजिद ने बैक पर जो है रमज़ान के वालिद साहब को कॉल करके इसकी शिकायत लगाई है कि ये ऐसे ऐसे करता है। तो इसको वो खुन्नस मची है कि तुमने मेरे बाप को कॉल क्यों करी, इसने मुझे जलील किया। तो तुम्हारे बाप को प्राइवेट पे कॉल करके तुम्हें जलील किया है ना, तुम्हें सोशल मीडिया पे तो जलील नहीं किया, तुम्हारे लिए कोई बैड वर्ड तो यूज़ नहीं किया। लास्ट वाली वीडियो में भी तो साजिद ने तुम्हें प्रोटेक्ट ही किया था कि डीडी की गलती है, हमने डीडी को उस पर लताड़ा। तो तुम क्यों आकर यहाँ पर जो है बकवासियात कर रहे हो, पीछे लोगों को बोल रहे हो मैं सितारा को बदवाएं दूंगा, मैं सितारा को ये करूंगा। तुम्हारी जुर्रत है सितारा को कुछ करने की? औकात में रहो, अपनी औकात में। 2% जितनी तुम्हारी औकात है, ठीक है। वीडियो तो तुमने बनाना बंद कर दी, लेकिन हेटरों के साथ तुम पीछे मिल गए। यार ये कितना बड़ा बेगैरत मनूस है, इसीलिए बोलती हूँ कि इनको घर पे नहीं रखा जाए, इसको निकालो निकालो। देखो कितना बड़ा अजाब बन गया इन लोगों के लिए यार। ये इन लोगों की चीजें बाहर निकाल रहा है और लोगों को जा के दे रहा है। जब इससे ये पूछा गया कि तुमने ये स्क्रीनशॉट क्यों लोगों को जाकर भेजे, तुमने हेटर्स को क्यों दिए, मुझे गुस्सा आ गया था, मेरे बाप को साजिद ने कॉल करी थी। तो तुम्हारे बाप को कॉल करी थी ना, सोशल मीडिया पे तो नहीं जलील किया कि तुम्हारे साथ ये हुआ या वो हुआ।
कितने घटिया इंसान हो यार, कितने घटिया इंसान हो, थुफ है तुम पे। तुम जैसे इंसान को कभी भी अपने घर में रखना ही नहीं चाहिए था। इसीलिए फिर गुस्सा आता है कि इन्होंने क्यों मेरी बात नहीं मानी, इस आदमी को क्यों रखा। बेगैरत कहीं के, एक तो तुमने उनकी चीजें बाहर निकाली, लीक करी, फोटोज दी, अब तुम्हें सितारा से नफरत हो गई। पहले तो तुम सितारा के गुणगान गा रहे थे, किसी एक जगह तो टिक जाओ। बेगैरत कहीं के, तुम्हारी बदवाओं से क्या होगा, बदजात कहीं के। तुम्हारी वहां पे वो जो ऐन खैन बहन रह रही है, उसका क्या, उसका भी फ्यूचर तबाह बर्बाद कर दिया तुमने। पहली फुर्सत में भाई मैं तो कहती हूँ उठाओ हलीमा और ये उस्मान लोगों को उठा के उधर फेंक के आओ। मैं सच बता रही हूँ, अगर रमजान इस लेवल पे गिर सकता है तो क्या वो नहीं गिरेंगे। ये सारे गिरे हुए लोग हैं। इसीलिए फिर मुझे कभी कभी गुस्सा आ जाता है यार, फिर मेरा गुस्सा भी जायज होता है। मैंने कभी भी गलत मशवरा नहीं दिया, जो बात करती हूँ वो एंड में वैसी ही निकलती है। क्यों आप लोगों को मेरी बातें बुरी लग जाती है। कड़वी जबान है मेरी, लेकिन सच बोल के जाती हूँ। ये भी तो देखो ना यार, किसी का अच्छा गौरव नहीं तो कभी कभी उसको कड़वा भी बोलना पड़ता है सामने से आकर। पीठ पीछे बोलने से बेहतर है सामने से आकर बोलो कि भाई ये चीज आपके लिए नुकसानदेह है। अब देखो क्या कर रहा है वो, कुत्ते का मेरे मुंह से गालियां निकल रही है, कसम से गालियां निकल रही है। बहुत बुरा लग रहा है मुझे, मतलब इस हद तक ये नौकर गिर गया कि लोगों को जा जाके स्क्रीनशॉट दे रहा है। वो भी तुम्हारे सगे नहीं है, तुम भी उन्हीं के खानदान के बंदे हो, ठीक है, तुम भी उन्हीं के खानदान के बंदे हो। बेगैरत कहीं के, बदजात कहीं के, अल्लाह की लानत है तुम पे, जो तुमने जो है सितारा के घर का सीसीटीवी लोगों को जाके दिया और लोगों ने कंटेंट बना लिया। और आजकल तो सितारा तुम्हारी तो किस्मत ही ख़राब है, तुम्हारे अपने ही ख़ानदान के लोग जा जाके हेटरों के गोद में जाकर बैठे एक एक खबर जाके दे रहे हैं। इस कौसर का भी कहा था, अब ये कौसर को ही देख लो कि कौसर ने जाके लोगों से राब्ते किए हैं, उस साइड के लोगों से। आज साजिद साहब का भी रिएक्शन मैंने सुना, उनका भी आया था, उसके ऊपर भी बात करूंगी। तो यहाँ पर जो है ना, अब आप लोग देख लीजिए, जो जो बात वर्दा खान आकर स्टार्ट में ही कर देती, मैं भले उस पर ट्रोल भी हो जाती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ट्रोल आगे मजीद होने के लिए भी रेडी खड़ी हूँ। क्योंकि यहाँ पर ना ट्रोलिंग सहने के लिए भी ना बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है, जो कि मेरे पास है। मुझे परवाह नहीं होती है, पहले होती थी, अब मुझे नहीं होती। मुझे पता है एंड में मेरी बात सही निकलनी है। जो बहनें गुस्से हो जाती हैं तो कोई बात नहीं। अब आप लोग देख लीजिए, अब मैंने आप लोगों को ये आकर बता दिया कि यहाँ पर जो है ये सीसीटीवी फुटेज जो है, जो स्क्रीनशॉट बाहर इधर उधर हो रहा है, ये कोई कैमरा वैमरा हाईजैक नहीं हुआ। और जितनी भी बहनें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये साजिद का अपना मोबाइल का स्क्रीनशॉट है, इस कमीने को भेजा था और इसने जाके उन हगोटरों को दिया है। जब इससे पूछा गया कि तुमने ये हरकत क्यों, कहता है मुझे गुस्सा आया हुआ है कि इसने मेरे बाप को कॉल क्यों करी, मेरे बाप को ये क्यों किया। अगर आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मैं विद प्रूफ नेक्स्ट वीडियो लगा दूंगी। क्या बोलती है पब्लिक, लगा दी जाए, आप लोगों पे छोड़ती हूँ। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे प्रूफ्स हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी देख लो कि मैं ना क्या करूँ। मैं कच्चे काम तो मैं करती ही नहीं हूँ, पक्का काम करती हूँ और पक्की खबर लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। और अब पक्के पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं मेरे, जो मैं एक दफ़ा किसी चीज़ पे खड़ी हो जाऊँ ना, मैं वो छोड़ती ही नहीं हूँ, उसको अंजाम तक और उसको मिकदार तक ना पहुँचा के ही दम लेती हूँ, पीछे नहीं हटती। ये मेरा उसूल है, किसी चीज़ के पीछे पड़ जाओ ना तो उसी चीज़ के पीछे पड़े रहो, किसी के साथ जुड़ जाओ तो उसी के साथ जुड़े रहो। अगर वो गधे की औलाद है तो उसको ऐसा ट्रीट करो कि वो इंसान की भी औलाद बन जाए। मतलब मैं इन चीज़ों पे बिलीव करती हूँ, एक जगह स्टैंड करो और वहीं खड़े रहो। अच्छा, यहाँ पर ना अब साजिद साहब के हवाले से मैं यहाँ रिएक्शन दूंगी। जो साजिद साहब की आज वीडियो आई है मस्तानी के लिए, यानी उस साइड के लोगों के लिए जो 2-3 दिन से कौसर की जस्टिस के नारे लगा रही है कि जस्टिस फॉर कौसर, तो उन मैडम को जो है साजिद साहब ने आके अच्छे से लताड़ा और बहुत क्लियरली जवाब दिया है। ज़रा उस पर चलते और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। यहाँ पर साजिद साहब ने डकी भाई के लिए काफ़ी सारी दुआएं करी कि भाई फैमिली के अलावा कोई भी किसी को सपोर्ट नहीं करता, जो बात है वो सच है। और जितने भी व्लॉगर्स हैं, फैमिली के अलावा कोई भी, फैमिली कौन, भाई बहन माँ, बस इसके अलावा नहीं। लेकिन यहाँ पे तो सितारा की किस्मत भी ज़ीरो है, ना भाई बहन है ना बाप है, कोई भी नहीं सिवाय माँ के अलावा उसके साथ है ही कौन, बस बच्चे हैं उसके। तो सितारा की तो यहाँ पर भी किस्मत काम नहीं करती। एनीवे, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़
و امان میں رکھے, آپ لوگوں کو بھی شاد آباد رکھے, آمین سم آمین. ساجد صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی یہاں پر جو ہے جو مستانی ہے اس سائڈ کی جو ریئیکشنسٹ ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب ان کے ایسے کوئی ولاگز وغیرہ سامنے آتے میں تو ان کو دیکھتا ہی نہیں ہوں, لیکن کچھ دوست ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں جو کلپس بنا کر مجھے بھیج دیتے ہیں, مجھے بتاتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیے, پھر مجھے مجبوراً وہ چیز مجھے دیکھنی پڑتی ہے یا ٹائٹل دیکھ کے میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس ویڈیو میں ان لوگوں نے کتنا بولا ہے اور کتنا وہاں پہ بات انہوں نے کس معیار پہ کری ہے. یہاں پر ساجد صاحب کہتے ہیں کہ مستانی کے برتن میں چمچ بھی چل رہا ہوتا ہے اور مسلسل جو ہے وہ برا بھلا بول رہی ہوتی ہے, گالیاں بھی ساتھ ساتھ دے رہی ہوتی ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ کھانا بھی بنا رہی ہوتی ہے, ریئیکشن بھی ریکارڈ کر رہی ہوتی ہے. یہ ساجد صاحب نے ان خاتون کے لیے بولا ہے, اور جو کھانا وہ بناتی ہیں وہ اپنے لیے حرام کر کے بناتی ہے. بالکل یہ بات میں نے بھی علی بھی اٹھائی تھی ان کے لیے کہ کھانا بناتے وقت کم سے کم ریئیکشن نہیں بنانا چاہیے, کیونکہ کھانے میں واقعی برکت نہیں رہتی, کیونکہ ریئیکشن ایک ایسی چیز ہے کہ وہ کوئی اس طرح کی کوئی بہت ہی پیاری چیز تو نہیں ہے نا. اگر آپ کسی کو کرٹیسائز کر رہے ہو تو کھانا بناتے وقت بندہ کیوں, آپ نارمل بھی بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. تو خیر ساجد صاحب نے سیم یہی بات بولی اور اچھی بات ہے, اور حرام کھانے کی لذت جو ہے نا وہ ان کے منہ کو لگی ہوئی ہے, کیونکہ وہ دن رات پچھلے 3 سے 4 سال ہو گئے وہ ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑی ہیں, اسی لیے ساجد صاحب نے آ کے اچھے سے ان کی دھرگٹ کری. اچھا یہاں پہ کوثر کے حوالے سے انہوں نے کلیئر کیا, کیونکہ یہ جو مستانی ہے یہ کافی ٹائم سے مستانی یا رحمانی واٹ ایور جو بھی ہے, ابھی یہ مستانی بول رہے تو میں ان کو ریپیٹ کر رہی ہوں کہ یہ جو ہے کوثر کے حوالے سے جو بھی آ کے وہ جو انفارمیشن دے رہی ہے, ظاہر سی بات ہے جب تک اس کو انفارمیشن نہیں ملی ہوگی نا تب تک تو وہ نہیں بول رہی ہوگی نا, ہے نا. یہاں پر یہ پوائنٹ آپ لوگ نوٹ ضرور کریے گا. ساجد صاحب میں آپ کو بھی یہی بولوں گی, کیونکہ اس کا رابطہ جو ہے نا ہیرا کا جو رابطہ ہے وہ اس سائڈ کے لوگوں کے ساتھ کھلے میں ہے, وہ چھپ کے ریلیشن نہیں ہے ان کا, وہ ان کی لائف میں بھی آتی ہے, وہ نیچے بھی کمنٹس کر کے جاتی ہے, اور کوثر کا بھی رابطہ ہے, ٹھیک ہے. جو میں نے پہلے ہی آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ کوثر کا آلریڈی رابطہ اس سائڈ کے لوگوں سے ہے, جو کہ پھر عاصم کی بھی وائس باہر آئی, پھر کوثر کے بھی جو ہے جو بھی سارے لنکس وغیرہ تھے کہ پڑوس میں کوئی ہیٹر رہتی ہے وہ بھی ساری چیزیں باہر آئیں, ایک چیز باہر آتی چلی جا رہی ہے. تو آپ کوثر کو بالکل بھی کم مت سمجھیے, کیونکہ آپ لوگوں کی جب تک آستین کا سانپ آپ اپنے گھر میں مطلب نہیں ڈھونڈیں گے نا تب تک باہر والے کو آپ نہیں روک پائیں گے. آپ کو سب سے پہلے اپنے گھر کا منافق ڈھونڈنا چاہیے, جیسے رمضان نے آپ لوگوں کے ساتھ نمک حرامی غداری کری ہے نا, اور جو CCTV فوٹیج کا جو اسکرین شاٹ آپ نے بھیجا تھا وہ اس نے جا کے ہیٹروں کے منہ میں دے دیا, کہتا ہے ساجد صاحب نے میرے باپ کو کال کر کے کیوں میری برائی کری. تو وہ اس چیز پہ تپا ہوا ہے اور ستارہ کو بدوائیں دے رہا ہے اور بہت ہی گھٹیا قسم کی باتیں کرے جا رہا ہے, اور اس کو لگ رہا ہے ہم پاگل چے بیٹھے ہیں, ہمیں کچھ بھی نہیں پتا, ہمیں A to Z ایک اچھی بچی مجھے پتا ہے اس بندے کی ود پروف, یہ بھی بتا دوں ود پروف. تو ساجد صاحب آپ یہاں پہ کسی کو بھی دودھ کا دھلا مت سمجھے, آپ تو رمضان کو بھی دودھ کا دھلا سمجھ رہے تھے, اب دیکھ لیجئے کیسے وہ ہیٹروں کے ساتھ مل کے آپ لوگوں کے اوپر آ کے گھٹیا باتیں کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ کوثر میں یہاں رکھوں یا میرا بڑا گھر ہو, میں کہیں پر بھی رکھوں وہ میری مرضی ہے. آف کورس ان کی بیوی ہے, انہوں نے شادی کری ہے تو یہ جہاں بھی رکھے اور اپنے حیثیت کے مطابق رکھیں گے, جتنا ولاگ سے کماتے ہوں گے اس حساب سے وہ رکھ لیں گے. ان کو پتہ نہیں کیا چلہ مچا ہوا ہے, پہلے تو یہ ارشد کی بیوی بولتے تھے, اب ساجد کی بیوی بولے جا رہے کہ نہیں اسی کی بیوی, کیونکہ جیرا نے ان کو جو ہے پورا سا یقین دہانی کرا دی کہ نہیں یہ میرے انکل ہے اور یہ میری آنٹی ہے, یہ ساجد کی ہی بیوی ہے. تو پلیز جسٹس فار کوثر کیا جائے اور ستارہ کو یہاں پر بدنام کیا جائے, جیسے ستارہ نے نکاح کیا اس کے ساتھ. ارے بھائی جاگ جاؤ, ستارہ کی بیوی نہیں ہے, سجو کی بیوی ہے بھائی. ساجد صاحب نے بولا میری بیوی ہے, میں جتنا افورڈ کر سکوں گا میں اتنا ہی اس کو وہی رکھوں گا, میری مرضی. ایگزیکٹ کریکٹ, وہی ان کی مرضی ہے, کہیں پر بھی ان کا دل چاہے وہ کہیں پر بھی رکھ سکتے, لیکن یہاں پہ لوگوں کا تو کام ہی یہی ہے آ کر آل فول گندگی باتیں کرنا اور یہاں پہ جسٹس کے نعرے لگانا. ایک بات یہاں پہ ساجد صاحب کی مجھے زبردست لگی, کہتے ہیں ستارہ کا اس چیز کا کوئی لین دین نہیں ہے. بالکل ساجد صاحب یہ بات آپ کے منہ سے سن کر مجھے فی الحال بڑا اچھا لگا کہ ستارہ کا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ کوثر گاؤں میں رہے یا کہاں رہے, وہ میری ذمہ داری ہے, میں جو چاہوں گا میں وہیں پر کروں گا, وہیں رکھوں گا. بالکل یار, جس کی بیوی جس کی شادی ہوئی اس میں ستارہ کا تو کوئی لین دین ہی نہیں ہے. 2 سال سے ستارہ ہی تو رکھی ہوئی تھی, اتنا پالا پوسا سارا کچھ کیا, ہر جگہ سے برانڈڈ چیزیں لا کر دی, لیکن پھر بھی ساجد کے اوپر بھی نیندیں حرام کری ہوئی تھی اور ستارہ کی بھی خبریں باہر لیک کرے جا رہی تھی. تو ستارہ ایک ہاتھ سے تالی بجا رہی تھی لیکن آواز باہر نہیں آ رہی تھی, وہ نہیں بجا رہی تھی, وہ ہیٹروں کے ساتھ مل کر ستارہ اور ساجد کی مٹی پلیت کروا رہی تھی. اور یہ بات ان کو بہت اچھے سے پتا چل چکی ہے اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ کوثر کتنی گری ہوئی ہے. اینی وے, ساجد صاحب نے یہ بھی بولا کہ میں اس کو اسلام آباد میں رکھوں, لاہور میں رکھوں, اچھے گھر میں رکھوں, احمد پور میں رکھوں, یہ میری مرضی ہے. آپ لوگ کون ہوتے ہیں آ کے بولنے والے کہ میں اس کو کہاں رکھوں؟ کہتے ہیں کہ جتنی میری کمائی ہوگی, جتنا میں افورڈ کر سکتا ہوں اتنا ہی میں خرچ کروں گا.
اور یہ بھی بتایا کہ جتنی میری انکم آئے گی آدھے میں اپنے گھر میں یعنی بڑے گھر میں خرچ کروں گا، بلکہ آدھے سے زیادہ، یعنی کیونکہ فیملی بڑی ہے اور باقی جو بچیں گے یعنی آدھا جو ہے وہ میں کوثر اور ابراہیم پہ خرچ کروں گا۔ بالکل ہر مرد یہی کرتا ہے کیونکہ ان کی یہ فیملی بڑی ہے ماشاءاللہ، شادی کو 17-18 سال ہو چکے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ ہوئے ہوں گے ان کی شادی کو، تو فیملی بڑی ہے، جوان بچے ہیں، تو آف کورس ستارہ کے گھر کے اخراجات تو بہت زیادہ ہے جو ستارہ سارے 5 سال سے وہ ہینڈل کر رہی ہے۔ تو اب ذمہ داری ساجد کی بھی بنتی ہے کہ دونوں گھروں میں خرچ کرے، خالی کوثر پہ نہیں۔ تو اب ساجد صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ بھائی میں اپنی آدھے سے زیادہ سیلری اس گھر پہ بھی سپینڈ کروں گا، خرچ کروں گا، یعنی کھانے پینے کا جو سامان ہوگا میں لے کر آؤں گا، باقی جو بھی ہوگا وہ میں کوثر اور میں جانے، وہ میری بیوی ہے، ظاہر سی بات ہے ان کی وائف ہے، پتہ نہیں کیوں آپ لوگ جھنڈا اٹھا کے کھڑے ہیں جو کل تک کہہ رہے تھے کہ یہ ارشد کی وائف ہے، عجیب بات ہے بھائی۔ یہاں پر ساجد صاحب نے کلیئرلی بات کری ہے کہ جو میری سیلری آتی ہے کوثر کے بھائی کا جو اکاؤنٹ ہے نا، میں ان کو بھی بھیجتا ہوں، یعنی ان کی سیلری وہاں پر بھیجتا ہوں، میں ان کا خرچہ ایوری منتھ سینڈ کرتا ہوں۔ کلیئر کٹ بات یہاں پر بتائیے کہ اس کا خرچہ برابر سے جا رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ کی وائف کوثر بھی پیچھے ہیٹروں سے رابطے میں، اور وہ جو آپ کا سو کالڈ 2 ٹکے کا نوکر ہے نا، اس کا بھی دماغ خراب ہو گیا اور پیسے بھی کھا رہا ہے لوگوں سے۔ اور جو بھی ستارہ اور بچوں کو جو چیز لینے دینے والی ہوتی ہے وہ چیز میں ستارہ اور اپنے بچوں کو لے کے دیتا ہوں، کیونکہ میری اس فیملی میں 4 لوگ ہیں اور اس فیملی میں 2 ہیں، آف کورس 4 نہیں ہیں، ہاں 3 بچے ہیں اور ایک ستارہ ہے، ایک یہ خود ہے، 5 ہو گئے۔ تو یہاں پر جوان لوگ ہیں، مطلب اخراجات یہاں پر زیادہ ہے اور لوگوں کا آنا جانا بھی ہے ان کے گھر میں، مہمان نوازی، یہ ساری چیزیں بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ستارہ کے گھر کا خرچہ تو ڈبل ٹرپل ہے یار، لیکن یہ بات ان لوگوں کو کہاں سمجھ آئے گی؟ یہ میں کہتی ہوں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شہر میں کیا ہے اور کیا نہیں، ساری زندگی گاؤں میں رہیں تو ان کو بس گاؤں میں ہی رکھو، یہ وہیں کی ہے۔ کہتے ہیں جو لوگ کوثر کو غلط میسج دیتے ہیں اور اس کو اچھا بنا کر دکھاتے ہیں کہ کوثر مظلوم ہے، یہ ہے وہ ہے، کہتے ہیں جو چیز میرے من میں آئے گی نا، مجھے پتہ ہے وہ کتنی مظلوم ہے۔ یہ دیکھو ساجد صاحب، تالیاں، کیا زبردست باتیں کری ہیں بھائی، آج کے ولاگ نے تو دل ہی جیت لیا کہ بھائی کھلا سٹینڈ لیا ہے ستارہ کا اور کوثر کو بتایا کہ میں سب جانتا ہوں تم کتنی مظلوم ہو۔ اچھا لگ رہا ہے اب اپنے منہ سے یہ ساری باتیں سن کے۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتی ہوں، ساجد صاحب نے اپنی ویڈیو میں یہ بات کلیئر نہیں کری کہ کوثر کو جو ہے وہ جو ان کا جو لیاقت پور ہے، جو اس کے والد صاحب کا گھر ہے وہاں پہ، مطلب اس کے شاید تھوڑی فاصلے پہ شہر میں، یعنی مجھے جو ہے وہ ابراہیم کے ساتھ گھر لے کر دو، تو یہاں پر انہوں نے یہ بات کلیئر نہیں کی کہ ہاں میری بیوی نے یہ ساری باتیں ادھر کری ہیں تو وہ ریاکشن والی باہر آ کر رہی ہے، لیکن انڈائریکٹلی وے میں جس طریقے سے انہوں نے آنسر کیا ہے نا کوثر کو کہ میں جانتا ہوں کون کتنا مظلوم ہے، یہاں سے مجھے اندازہ تھوڑا بہت ہوا ہے کہ سچ میں جو ہے ان کے درمیان اس طرح سے ڈیمانڈز رکھی گئی ہیں، باتیں کی گئی ہیں، جو ساجد صاحب نے ان کی ڈیمانڈ ماننے سے انکار کیا ہے تو ہی کوثر نے جا کے اس سائڈ کے لوگوں کو یہ خبر دی ہے اور لا کر اس بندی نے ریویل کری ہے۔ تو یہاں پر وہ تو ریویل کرے گی، ظاہر سی بات ہے اس کو کوئی خبر ملے گی تو ریویل کرے گی، لیکن جو ساجد صاحب نے رسپانس کیا ہے نا جو کوثر کو کہ مجھے پتا ہے کون کتنا مظلوم ہے، یہاں سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ ہاں شاید ان کے بیچ میں یہ کنورسیشن ہوئی اور جو ریاکشن والی آ کر کہہ رہی ہے مے بی وہ مطلب 80-90% وہ سچ ہے کہ کوثر نے ہیٹرز کے ساتھ مل کے یہ ساری باتیں کری ہیں۔ تو یہاں پر مجھے تھوڑا بہت لگ رہا ہے، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کیا آپ لوگوں کو ساجد کی باتوں سے یہ لگا، کیونکہ اگر ساجد صاحب کو نا یہ چیز ویسے کلیئر کرنی چاہیے تھی کہ ہاں میرے اور کوثر کے درمیان یہ ساری کنورسیشن ہوئی تھی کہ مجھے لیاقت پور میں گھر لے کر دو، میں نے انکار کر دیا کہ بھائی جب آلریڈی آپ کا احمد پور میں کمرہ کھڑا ہوا ہے، گھر ہے، کچن ہے، باتھ روم ہے، سب کچھ وہاں پہ آلریڈی سیٹ ہے، تم وہاں جا کر رہو، لیکن اس نے شرط رکھی کہ مجھے لیاقت پور میں ہی گھر چاہیے۔ تو آپ کو یہ چیز بھی نا تھوڑی بہت کلیئر کرنی چاہیے تھی، تھوڑا اس کا حوالہ دینا چاہیے تھا، لیکن نہ بولتے ہوئے بھی بہت کچھ بول دیا انہوں نے کہ مجھے پتا ہے کون کتنا مظلوم ہے۔ اب اپنے کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر کوثر ساجد کی رسپیکٹ نہیں کرے گی، عزت نہیں کرے گی تو آف کورس یار، لیکن پھر بھی انہوں نے ان کی عزت رکھی، کوثر کا پھر بھی تھوڑا بہت مان رکھا ہے، لیکن انڈائریکٹلی وے میں انہوں نے جواب دیا ہے کہ مجھے پتا ہے کون کتنا مظلوم ہے، اسی لیے انہوں نے آ کر رسپانس کیا ہے اس ریاکشن والی کے اوپر کہ جو وہ باتیں کر رہی ہے میری مرضی، میری بیوی ہے، میں جہاں چاہوں رکھوں، تم کون ہوتی ہو آ کر یہ ساری سٹیٹمنٹ دینے والی۔
समझ आ रही है आप लोगों को? तो कौसर साहिबा, आप जितनी भी बड़ी गेमर बन जाए, यहाँ पे बड़े बड़े समझदार लोग बैठे और अच्छे से रिस्पॉन्स किया है साजिद ने। साजिद साहब ने ये भी कहा कि मेरे दिल में जो भी आएगा मैं वही करूंगा। तुम लोग कौन होते हो मुझे डिक्टेट करने वाले कि मुझे उसको कहाँ रखना चाहिए कहाँ नहीं। मैं अपने मुताबिक चलूंगा, अपने हिसाब से चलूंगा, जितनी सैलरी होगी उसी हिसाब से चलूंगा। कहते हैं कि किसी के कहने पे मैं ये नहीं करूंगा कि मैं उसको लाके ताजमहल में बिठा दूं, मैं उसको 5 स्टार में बिठा दूं या शेरेटन में बिठा दूं, पीसी में बिठा दूं, जो बड़े बड़े होटल्स है उसका नाम लिया, और महीने का किराया जो है वो मैं भरता रहूंगा। तो अब कैसा लगा साजिद साहब का ये जो जवाब आपके लिए आया है? मजा आया? इसीलिए कहा था इसको इस्लामाबाद लेकर मत आइए। अगर आप इसको इस्लामाबाद लेकर आएंगे अब तो इसको हवा लग गई है। जो गांव के लोग होते हैं ना, वो एक दफ़ा गांव से शिफ्ट होकर आते हैं ना शहर में, तो वो फिर वहाँ नहीं छोड़ सकते। और जो शहर के लोग बाहर मुल्क आते हैं ना, तो एक दफ़ा बाहर की हवा लग जाए ना तो वो वापस अपने कंट्री जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पर मैसर है वो वहाँ उस तरह से नहीं मिलती। आदत है ना, इंसान का जो रहन सहन है ना, आदत हो जाती है। तो जब उसको भी आदत हो गई, अब उसको है कि मैं शहर में जाके रहूँ। जब अच्छे से खा रही थी, पी रही थी, सितारा इतना कुछ कर रही थी, फिर भी तुमने हेटर्स के साथ मिलके बर्थडे की फ़ोटोज़ पता नहीं क्या क्या तुमने उसकी बाहर ले आई। तुम्हारे भाई का बयान अच्छा हुआ, उस बंदी ने जो है इसके आसिम की जो वॉइस लीक करी, बहुत अच्छा काम किया। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि यहाँ पे सितारा का लॉयल कौन है। कहते हैं कि भाई मेरी इनकम जो भी आएगी 3 हिस्से मैं सितारा लोगों के घर में दूंगा और 1 हिस्सा जो है मैं कौसर और इब्राहिम को दूंगा, क्योंकि उनका उतना ही हक है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली बड़ी है। उसके बाद जो है वो मस्तानी को धोना स्टार्ट कर दिया। आप लोग खुद ही सुन लीजिएगा कि उन्होंने वीडियो में उसको क्या बोला है या क्या नहीं बोला। आई डोंट नो। एनीवे, चलिए जी, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। वीडियो को जो है वो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या मुझे प्रूफ्स लगाने चाहिए या नहीं। चलिए जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ कीजिएगा। चलिए जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। तो चले जी।